रुकिए जरा, 2 पल के लिए रुकिए। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं और ना ही कोई कथा है। ये गरुड़ पुराण का एक खौफनाक सत्य है जो हजारों सालों से हमसे छुपाया गया था। क्या आपको मालूम है कि जब घर में एक बेटी जन्म लेती है तो वो कोई आम घटना नहीं होती वो परमपिता का एक आशीर्वाद होता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान किस पिता और किस माँ को एक बेटी के लिए चुनते हैं? और सबसे डरावना सवाल कि क्या आप और आपका घर उस आशीर्वाद के लिए लायक थे या है? आज हम गरुड़ पुराण के उस पन्ने को खोलेंगे जो आपको बताती है कि आखिर बेटियां किस घर में आती है और क्यों एक बेटी के जन्म लेते ही उस घर की रुकी हुई किस्मत अचानक से चमक पड़ती है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि अंतिम में जो आएगा वो आपका अपने परिवार, अपनी बेटी, माँ और बहन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। हम सब यही मानते हैं कि बच्चा पैदा होना प्रकृति का एक नियम है, परंतु गरुड़ पुराण इस सच को आपके सामने लाता है। गरुड़ पुराण चीख चीख के कहता है कि किसी घर में बेटी का जन्म लेना बस एक संयोग नहीं है, क्योंकि जब कोई बेटी किसी घर में पहली सांस लेती है तो ये केवल कोई संयोग नहीं होता, बल्कि ये ईश्वर का उस घर को आशीर्वाद होता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से गरुड़ पुराण के सबसे खूबसूरत और रुला देने वाले पन्ने को खोलने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गरुड़ पुराण में यमराज और पक्षीराज के बीच आत्माओं को लेकर एक बहुत गहरा और रहस्यमयी संवाद है। उसमें स्पष्ट बताया गया है कि मृत्यु के बाद जब कोई आत्मा यमराज के दरबार में खड़ी होती है तो उसका अगला जन्म यूं ही नहीं होता। आत्मा को वहां नहीं भेजा जाता जहां जगह खाली हो, बल्कि आत्मा को वहां भेजा जाता है जहां उसका उद्देश्य हो, जहां उसका पिछला कर्ज हो। और जब बात एक स्त्री योनि या एक बेटी के रूप में जन्म लेने की आती है तो यमलोक और ईश्वर के नियम भी बदल जाते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि बेटियां केवल नसीब वालों को मिलती हैं, पर वो नसीब आखिर है क्या? वो नसीब एक पिता के पिछले जन्म का कर्म है। गरुड़ पुराण का सबसे कड़वा सच सुनिए। जब कोई इंसान पिछले जन्म में किसी का कर्ज खाया होता है या किसी को बहुत तकलीफ दी होती है तो ईश्वर उसे वसूलने के लिए उसके घर में एक बेटे को जन्म देती है। बेटे घर में पिता का उसके पिछले जन्म के कर्ज को वसूलने के लिए आते हैं, उसकी संपत्ति का बंटवारा करने और उसके इस जन्म के पुण्यों को भोगने के लिए आते हैं। ये वो आत्माएं होती हैं जिन्हें आपसे केवल कुछ लेना होता है। लेकिन इसके विपरीत जब किसी इंसान के पिछले जन्म के पुण्य चरम पर होते हैं, जब उसने पिछले जन्म में किसी को तकलीफ नहीं दिया होता है, किसी का कर्ज नहीं खाया होता है, तो ईश्वर उसके घर में एक बेटी को जन्म देता है। बेटी वो आत्मा होती है जिसे आपसे कुछ लेना नहीं होता, बल्कि वो आपको बहुत कुछ देने के लिए आती है। इसलिए एक पिता का हृदय बेटे से ज्यादा बेटियों में बसता है। यही कारण से आपने देखा होगा कि जब किसी पिता के यहाँ बेटी का जन्म होता है तो उसकी ऊर्जा, प्रगति और ताकत अचानक से बढ़ जाती है। जो पिता कल तक गुस्सैल था, कठोर था, बात बात पे झल्ला खड़ा होता था, वो अपनी उस बेटी को गोद में उठाता है तो बिल्कुल मोम की तरह पिघल जाता है। उसके अंदर से एक ऐसा प्रेम फूट पड़ता है जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता था। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये उस पवित्र आत्मा का कमाल है। गरुड़ पुराण कहता है कि बेटियां अपने साथ शुद्ध और कोमल ऊर्जा लेकर आती हैं। जब वो उस घर में खेलती हैं, हंसती हैं, तो उस घर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती कि उस घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और दरिद्रता दूर कर देती है। हम सदियों से एक बात सुनते आए हैं कि बेटी तो घर की लक्ष्मी है, पर हम इंसानों की बुद्धि तो इतनी छोटी है कि हमने लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा, सोना, चांदी, जमीन जायदाद और धन समझ लिया। गरुड़ पुराण और देवी भागवत में स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि लक्ष्मी सिर्फ पैसों की देवी नहीं है, लक्ष्मी संतुलन की देवी है, लक्ष्मी करुणा, चेतना, शांति की देवी है। और ये लक्ष्मी उस घर में कभी नहीं टिकती जहाँ लोग आपस में एक दूसरे का अपमान करते हो, जहाँ स्त्रियों को पैरों की जूती समझा जाता हो। तो जब कहते हैं कि बेटी लक्ष्मी है तो वो पैसों का स्वरूप नहीं, बल्कि भगवान ने आपके अच्छे का दूत बनाकर उसे आपके घर भेजा है। बेटियां खाली हाथ नहीं आती, वो आपके पास अपनी पिछली यात्राओं में कमाए हुए पुण्य लेकर आती हैं। वो जब नन्हे नन्हे पैरों से आपके घर में चलती है तो असल में वो आपके वास्तु दोषों को, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर रही होती है। यही कारण है कि आपने अपने आसपास ऐसे कई लोग या घर देखे होंगे जो पहले कर्ज में थे, कंगाल थे, परेशान थे, पर बेटी के जन्म के बाद उनकी सारी परेशानी दूर हो गई।
लोग इसे केवल संयोग मान लेते हैं और कहते हैं बच्ची का पैर शुभ है। जी नहीं, शास्त्र के अनुसार उस बेटी की आत्मा पिता के कष्टों को देखकर अपने पिछले जन्म के एक पुण्य को पिता के आभा मंडल में डाल देती है। वो अपने पिछले पुण्यों, अपने भाग्य से, किस्मत से पूरे परिवार को पालने लगती है। पर यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जब बेटियां इतनी चमत्कारी होती हैं, तो आज भी बेटियों के जन्म पर कई घरों में मातम क्यों मनाया जाता है? क्यों आज भी जब डॉक्टर कहता है बधाई हो, आपके घर बेटी हुई है या आपके घर लक्ष्मी हुई है, तो पिता का मुंह लटक जाता है, परिवार दुखी होता है, दादी मुंह फेर लेती है और कई जगह तो विशेष जांच कराकर बेटियों को आज भी गर्भ में मार दिया जाता है या जन्म लेने के बाद उन्हें जिंदगी भर ये एहसास दिलाया जाता है कि वो एक बोझ है या एक पराया धन है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, पर इसका जवाब भी आपको गरुड़ पुराण में मिलेगा, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। शास्त्रों के अनुसार जब बेटी आत्मा माँ के गर्भ में आने से पहले ही परिवार के भाव को समझ लेती है, अगर उनके मन में बेटी के लिए विचार सही नहीं है, तो अगर उस घर में स्त्री के प्रति सम्मान नहीं है, तो कोई भी उच्च कोटि की या शुद्ध आत्मा उस गर्भ में प्रवेश नहीं करती है। वो आत्मा उस गंदे आंगन से वापस लौट जाती है। तो फिर उस घर में जन्म लेती है ऐसी आत्मा जो पिछले जन्म में उस परिवार की बहुत बड़ी दुश्मन हो। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आप किसी स्त्री का अपमान करते हैं या बेटियों को बोझ समझते हैं, तो आप अपने विनाश का कारण स्वयं होते हैं। हाँ, परंतु कभी कभी अपवाद भी होता है कि कई बार किसी लालची घर में शुद्ध और पवित्र आत्मा जन्म के लेती है। वो उस घर में आ जाती है जहाँ बेटे और बेटी को अलग नजर से देखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी बेटियां बहुत ही शक्तिशाली आत्माएं होती हैं, जो परिवार की सोच को परिवर्तन के लिए जन्म लेती हैं। ये उस घर में इसलिए आती हैं कि उस घर के अंधेरे को चीर सके। जैसे एक दीपक को अगर अंधेरे कमरे में रखते हैं, तो वो शिकायत नहीं करता कि यहाँ बहुत अंधेरा है, बल्कि उस घर को रोशन कर देता है। ऐसी बेटियां उस घर को अपने मुस्कान से बदल कर रख देती हैं। वो पत्थर दिल परिवार वालों के हृदय को बदल देती हैं। वो उस घर में शांति और सुख लाती है, जिससे उस परिवार के लोगों में उसके प्रति और बेटियों के प्रति सोचने का नजरिया बदल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने ये कथा पूरी सुनी हो, तो उम्मीद करते हैं आपके मन में भी स्त्री के लिए सम्मान और बेटियों के लिए एक अच्छी सोच जन्म लेगी, क्योंकि बेटे भाग्य वालों को और बेटियां सौभाग्य वालों को मिलती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और प्रेरणादायी लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कथा में जानेंगे हम कि गरुड़ पुराण का एक और अनसुना और कड़वा सच।